यू। वेल पहले तो आप दोनों जन को हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। बजुआ के सभी दर्शकों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय हाउस। आज पप्पा हमारे घर पधारे हैं और मेरे पुराने दोस्त, मेरे नए दोस्त सब आज मिलने आ रहे हैं, तो थैंक्स टू पप्पा कि आज हम सब मिल पा रहे हैं आपकी कृपा की वजह से। जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से और हमारी फ्रेंडशिप और ज़्यादा रिवाइव होती है। ओके, वेल कहीं ना कहीं रिया और बातें का एक रियल यूनियन देखा जा सकता है। तो नारी ना सारी इट्स लुकिंग रियली गुड। यस, शी इज लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। मेरी नजर और उतार ले। मीनाक्षी ये बिकॉज मीनाक्षी नहीं सजे ऐसा हो कैसे सकता है? संध्या राठी तो सिंपल है, मगर मीनाक्षी की साड़ियाँ, मीनाक्षी की चूड़ियाँ Oh my और God. आज तो मराठी पूरी मुर्गी बन के आई हैं, मराठी मुर्गी। आई नो कुछ मैंने खुद कॉम्प्लीमेंट किया कि लुकिंग सो डिफरेंट, सो प्रिटी। थैंक यू सो मच। अब मैं अपने बारे में और क्या ही कहूँ, सब तो तुमने मुझे कह लगता है दिया। कि दिया बाती को इतने ईयर्स हो गए, बट हम दोनों और ज़्यादा रिवाइव होते जा रहे हैं, हम और ज़्यादा यंग होते जा रहे हैं। ये सीक्रेट पहले आप मुझे बताएंगे क्या कि मैं कैसे यंग होती जा रही हूँ। मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार आदमी सिर्फ अच्छा वर्कआउट BMW में घूमते हैं बेरोजगार लोग। और अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा सोते हैं और अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स पढ़ते हो, अच्छा कंटेंट देखते हो, तो आई थिंक वो आपके जो आप अपनी इनर एनर्जी को डायरेक्ट करते हो वो आउटर एनर्जी आती है। तो आई थिंक ईट गुड, स्लीप वेल एंड यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यस। गिव योर सेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में रखो, अपने आप को। सबसे पहले ऊपर सृष्टि, इसको ये अजीब लग रहा है। सो दीपिका मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगी थीम के बारे में, पप्पा के बारे में, क्योंकि काफ़ी क्यूट से सिलेक्शन किया है इस बार पप्पा का। और कितने साल के लिए, मतलब आप कितने साल से बैठा रहे हो, उनके बारे में भी ये 8th ईयर है और ये बप्पा की जो आइडल है, लास्ट टाइम भी बच्चों ने ही चूज़ की थी, इस बार भी सोहम, योशिका, अनिका ने तीनों ने चूज़ की है। तो वो उन्होंने जो रोहित उनको ले जाते हैं पंडाल में और वो जो चूज़ करते हैं फिर वो हमारे घर में आती है। 2 साल पहले हमने सबने बच्चों ने मिलकर मूर्ति बनाई थी, वो और स्पेशल था। बट जब से मंगल लक्ष्मी चल रहा है तो मुझे ऑफ नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रहे हम सब मिलकर। वो हमें बहुत अच्छा लगता है खुद से बनाना और खुद से मोदक बनाना। बट पिछले 2 ईयर से बप्पा ने इतना बिजी रखा हुआ है कि काम के थ्रू मैं आप सब मुझसे मिल पा रहे हैं और मैं भी जो है तो ये सब नहीं कर पा रही हूँ। बाकी ये डेकोर जो है, रोहित जी को मैंने व्हाट्सएप पे कुछ उन्होंने इमेजेस भेजे थे, वो मैंने क्लिक किया था कि ये वाला रख लेते हैं। बाकी ये सब करना सबसे बढ़ता है कि सिलेक्शन अलग चीज़ होती है और वो सब हो पाना, उसमें मेरी ये जो रियल देवरानी है सृष्टि जी, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये सब संपन्न जो हुआ है वो इनकी घर पूरा देखना, हमारी किचन भी दोबारा से रेनोवेट हुई है, वो सब करवाना, देखना, वो सब इन्होंने संभाला है। मम्मी मेरी मदर इन लॉ ने संभाला है। यहाँ पे आज मेरी रील देवरानी है और ये रियल देवरानी है। बिल्कुल मेरे जैसी है ये। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब मैं बुरी थी? नहीं, आप बुरी नहीं। देखो मैं भी सजी हुई, ये भी सजी हुई है, देखो कितना कॉमन है। ये भी गोरी है, मैं भी गोरी हूँ। और बता, चूड़ी देख, चूड़ी भी जैसी है, देख ले, सब एक जैसा है। सो क्यूट। कनिका, आप बच्ची की बच्ची रहेंगी, मुझे अच्छा लगता है। हम दोनों ऐसे ही हैं, मतलब इनको मिलके इतना रेजोनेशन होता है ना कि आओ। आई थिंक हम लोग अभी भी उसी रोल्स में ही हैं और उसी रोल्स को कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी ऐसी कि हम चीज़ों को लाइटली लेते हैं। हम हंसाने में बिलीव करते हैं, कई बार इसलिए अपना भी मजाक बना लेते हैं। वेल मैम, आपने पॉजिटिव चेंजेस क्या देखी पप्पा की, आपकी लाइफ में आने के बाद, ये विराजमान करने के बाद में आपने क्या कंटिन्यू पॉजिटिव चेंजेस मैंने देखिए क्या बोलूँ मैं तो ये मानती हूँ कि पापा आते हैं, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हर साल हम इनको लेकर आ पाते हैं, पूजा पाठ साथ में मिलकर करते हैं, विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, दिया प्रज्वलित कर पाते हैं। क्योंकि देखिए आजकल की जो हालात हैं उसमें सबका साथ बने रहना, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। आज लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जश्न होना घर के अंदर, गणपति बप्पा को आना उन्होंने चूज़ किया, वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एक फैमिली का साथ रहना, साथ में सबको मिल के काम करना, मुझे लगता है जॉइंट फैमिली आपको बहुत हेल्प करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आज मेरी फैमिली है, इस वजह से मैं आज इस तरह से अच्छा काम कर पा रही हूँ कि आपको पसंद आ पा रहा है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ में रहे। और बाकी चेंजेस
मैं क्या बोलूँ, मुझे लगता है हर दिन हम सीख रहे हैं और ये बप्पा की ब्लेसिंग है। मैम वैसे तो ऐसा है कि गन्नू को मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर मैं आपके फ्लेवर की बात करूँ तो आपको कौन से फ्लेवर की मोदक ज़्यादा पसंद है? देखिए, मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, बट अभी मैं थोड़ा टाइम से थोड़ी शिफ्ट हो रही हूँ कि मैं वो मीठा खाऊं जिसमें खजूर हो या गुड़ हो, या खांड का हो, तो ये मेरी कोशिश रहती है, या कोकोनट पाम शुगर, जो कोकोनट शुगर होती है वो हो, तो वही मेरी कोशिश रहती है। बट ऐसी बात नहीं है, हम प्रसाद जो होता है उसमें मैं ये सब नहीं सोचती हूँ। जैसे खीर बनी है तो वो तो चीनी डलेगी खीर में, मम्मी क्योंकि बनाती है, मम्मी जिस तरह से ट्रेडिशनली कुक करते आ रही है मम्मी वैसा कुक करती है। तो प्रसाद का जो हमारा खाना बना था, छोले भटूरे और खीर, तो मैंने वही खाई है, तो वही मेरे लिए फेवरेट होता है, क्योंकि वो अर्पित किया जाता है, बप्पा को चढ़ाया जाता है, उनका भोग लगता है। तो मेरी ऐसी कोई चॉइस नहीं है, मुझे लगता है जो प्यार से मुझे मिल जाए उसको मैं प्रसाद समझ के खा लेती हूँ। मतलब अगर बात करें गणेश की, आप कितने दिन तक रखते हैं और फिर कैसे? 1.5 दिन के हम गणपति रखते हैं। हाँ जी। तो इसके बावजूद अगर हम देखें, आप मंगल लक्ष्मी भी शूट कर रही हैं और एट द सेम टाइम गेस्ट को अटेंड करना, और फिर आप जो गणेश चतुर्थी है उसको भी साथ में लेकर चलना, आप कितना अपने आप को ब्लेस्ड फील करती है, और एट द सेम टाइम थोड़ा सा टफ ऐसा लगता है आपको कि लाइक ये सब संभालना एक साथ थोड़ा सा है? जैसे कि आपका सवाल है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो मैं यही कहूँगी कि हमको अपने माइंड को मैनेज करना होता है और किसी चीज़ को मैनेज नहीं करना होता। हमको अपनी ब्रेथ को देखना होता है, हमको प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे अपने माइंड को ठीक रख रहे हैं, हम कितनी दिक्कतों को देख रहे हैं, हम कितनी नेगेटिव पॉइंट्स को देख रहे हैं लाइफ में, कितने पॉजिटिव पॉइंट्स को देख रहे हैं। तो हमारा नज़रिया होता है हर चीज़, और मेरा नज़रिया, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यही रखूँ कि जो मुझे चीज़ें मिली हैं मैं उनके लिए संतुष्ट रहूँ, और सेक्रीफाइस करने से, त्याग करने से मैं ज़रा भी डरती नहीं हूँ, तपस्या करने से मैं ज़रा भी डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तपस्या ही ईश्वर, आप ईश्वर के थ्रू को पहुँच सकते हैं, गॉड के एक आप उनके समीप आ सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और तो मैं कभी भी कठिनाइयों से घबराती नहीं हूँ। और बाकी अगर आप हमारे दिन में कम से कम 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं, अगर हम उन थॉट्स को कंट्रोल कर लें, अपने ऊपर ब्रीदिंग पे ध्यान दें, योग करें, प्राणायाम, ब्रीदिंग्स करें, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। बेसिकली हमारा माइंड बहुत बैलेंस्ड हो जाता है। तो वंस यू हैव अ बैलेंस्ड माइंड, जो कि हम कहते भी हैं कि अपने ओडिसी में हमारा प्रेयर है, हमारा श्लोक है जिसमें हम शुद्ध बुद्धि मांगते हैं, शुद्ध बुद्धि प्रदायकम, तो कि हमें शुद्ध बुद्धि दे, तो कामनेस ऑफ माइंड दे, क्लैरिटी ऑफ माइंड दे। वो क्लैरिटी तभी आएगी जब आप नेगेटिव थॉट्स या जो थॉट्स ज़रूरी नहीं है उन पर ध्यान ना दें। थॉट्स तो आएंगी बट उनको जाने दें, आने दें, उन पर इमोशंस ना अपना पोर्ट्रे करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहीं ना कहीं अपने ऊपर, मैं माइंड पे बहुत वर्क करती हूँ, योग के साथ जुड़ी रहती हूँ, ब्रीदिंग्स के साथ जुड़ी रहती हूँ। इस वजह से कहीं ना कहीं और मैं कुछ मैनेज नहीं कर रही हूँ ऑनेस्टली, ये ईश्वर ही हैं, गणपति बप्पा ही हैं जो मैनेज कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ जहाँ वो बोलते हैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ, और जो बोलना होता है बोल देती हूँ, उस वक्त में रहती हूँ। मैं सिर्फ वक्त के साथ जी रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आज घर पे छुट्टी है तो आज फैमिली के साथ हूँ, कल काम पे जाना है तो कल काम पे जाऊँगी, वापस विसर्जन के टाइम पर आऊँगी। तो मैं बस यही बोलती हूँ कि गणपति बप्पा ने मुझे, मेरे कदमों में इतनी शक्ति दी है कि मैं रोज़ खड़ी हो पा रही हूँ। मैं अपने फीट्स को खुद टच करती हूँ कि ये मेरे फीट्स की जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ है, जो कि दी गई है ईश्वर के थ्रू। तो बस ये स्ट्रेंथ बनी रहे, बाकी आलस से तो मैं वैसे भी दूर भागती हूँ। वेल मैम, इस बार अपने बप्पा से क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं, चाहती हैं आप कि वो पूरा हो जाए, तो थोड़ा सा बता सकती हैं, कुछ मैनिफेस्ट किया है आपने? मैनिफेस्टेशन में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती, मैं प्रेजेंट पे रहना बिलीव करती हूँ। तो फ्यूचर में अगर मैनिफेस्टेशंस करूँगी वो एक अलग लेवल का मेडिटेशन है। तो मैं फ़िलहाल मैं यही सोचती हूँ कि मुझे प्रेजेंट में रहने की समझ दीजिए, अब थॉट्स को कंट्रोल करने की, कहाँ मुझे ध्यान देना है, कहाँ नहीं देना है, इसकी मुझे समझ दीजिए। कहाँ अपनी एनर्जी को मुझे कैसे यूटिलाइज़ करना है, गणपति बप्पा मुझे ये समझ दीजिए कि मैं अपनी एनर्जी को प्रिजर्व रखूं, वेस्ट ना करूं,
ज़्यादा बोलने में, गलत लोगों की संगति में, या गलत बोलना किसी को हर्ट करने में, क्योंकि जब आप किसी को गलत बोलते हैं तो आप खुद हर्ट होते हैं। तो उस टाइम पे मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं, मैं रास्ते में आने वाले अलग अलग जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान ना दूं, सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दूं। Lastly, ma'am, for your fans, any messages that you want to say? बस यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो महंगी इस ज़िंदगी में वो है शांति, कामनेस। अपने आप पर इतना काम कीजिए कि वो शांति के लिए प्रयास कीजिए, कामनेस पे प्रयास कीजिए, बिकॉज वंस यू आर काम ना, आप बहुत अच्छे से स्ट्राइक कर सकते हैं, आप हर चीज़ बहुत बेस्ट कर सकते हैं। तो एवरी डे वर्क ऑन योर सेल्फ। थैंक यू।